नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के एक एक चैप्टर की हम लोगों ने इसी तरीके से पूरी तैयारी की है। मतलब पहले थ्योरीज, फिर एमसीक्यूज, फिर वन लाइनर। ठीक है, हम लोग भाग 6 पढ़ रहे थे। भाग 6 में हम लोग राज्य विधानमंडल तक, मतलब राज्यपाल भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। राज्य विधानमंडल का हम लोगों ने थ्योरीज, एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर लिया है। और आज शीघ्र अवलोकन मतलब वन लाइनर का हम लोगों का सेशन होने वाला है। इसमें लगभग 55 क्वेश्चंस हैं और इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको वन लाइन का फॉर्म दिया गया है और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको भी दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो और इसमें आपका एक बार पूरा का पूरा फिर राज्य विधानमंडल एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य में धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, अब राज्य का धन विधेयक दोस्तों, जैसे केंद्र का धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, निम्न सदन में, वैसे ही धन विधेयक केवल और केवल राज्य की निम्न सदन विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इन सब का पीडीएफ दोस्तों हम लोग एकदम करेक्ट फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होता है, ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए राज्य का धन विधेयक, धन विधेयक, अब केंद्र का धन विधेयक किस में आता है, अनुच्छेद 110 में आता है। अब बताए हैं, अब राज्य का धन विधेयक किस में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोग सोच लिए होंगे, उसमें 89 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 199 आ जाएगा। ठीक है, तो राज्य का धन विधेयक अनुच्छेद 199 में है। ठीक है, ऐसे ही जो केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण है, केंद्र का बजट है, वो अनुच्छेद 112 में है। अब राज्य का बजट, अब इसमें 90 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, 202 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 200 के पार जैसे जाएगा, मतलब 110 के बाद मतलब 111 आ जाएगा। 111 में जब 89 जोड़ेंगे आप तो क्या आ जाता है, 200 आ जाता है, अनुच्छेद 200 आ जाता है। ठीक है, जैसे 200 अनुच्छेद वैसे 111 अनुच्छेद। 111 अनुच्छेद में क्या है, 111 अनुच्छेद में है राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर अनुमति देने के संदर्भ में प्रावधान है। उसमें 89 जोड़ते हैं तो अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के लिए विधेयकों पर अनुमति देने का प्रावधान, मतलब सेम प्रावधान है। ठीक है, अब जैसे 200 के बाद जाएगा मतलब 112 से 90 जोड़ने लगेंगे हम लोग। ठीक है, 90 जोड़ने लगेंगे हमेशा के लिए, इसके पहले 89 जोड़ेंगे, फिर अब 90 जोड़ने लगेंगे। तो ये है इसका यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो केंद्र का प्रावधान है, प्रावधान सेम राज्य का भी है, बस अंतर हमको पता चल जाए कि कितने अनुच्छेद का अंतर है। तो वहां भी सारा एक क्रम से दिया हुआ है, यहां भी सारा एक क्रम से दिया हुआ है। ठीक है, बस मिल जाएगा। और अमूमन सब लोग केंद्र का याद करते ही करते हैं अनुच्छेद। ठीक है, बस उनको ये नहीं पता चल पाता कितना अंतर है, कैसे याद करना है राज्य वाला भी। ठीक है, तो यहां पर सब चीज ऐसे ही याद हो जाती है। और पहली क्लास से लेकर के हम लोग अभी तक ऐसे ही लिंक करके पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो जाके जरूर पढ़िएगा, रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के। ठीक, और यहां पर भी सारे अनुच्छेद ऐसे ही कवर कराया गया है। ठीक है, अब देखिए सेकंड है, राज्य का विधानमंडल संविधान के किस अनुच्छेद में है। अब राज्य का विधानमंडल संविधान के अनुच्छेद 168 में। अब जैसे राज्य का विधानमंडल है तो केंद्र का क्या आ जाता है, संसद आ जाता है। अब संसद अनुच्छेद 79 में है। अब 79 में अनुच्छेद 89 जोड़ते हैं तो दोस्तों 168 आ जाता है। ठीक है, ये चीज देखिए। अब यही चीज हमने कईयों बार बताई है, 20 बार बता चुके होंगे। ठीक है, मतलब बहुत बार बता चुके हैं, थ्योरीज में भी, एमसीक्यूज में भी, वन लाइनर में भी। ये नहीं कि केवल एक बार बता के हट गए, रिवीजन ऐसे ही होता बार बार दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से रिवीजन किया जाता है। अब तीसरा है, कुल कितने राज्य तथा संघ शासित प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है। अब विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500, न्यूनतम 60 हो सकती है। ठीक है, लेकिन न्यूनतम 60 है, लेकिन 60 से भी कम है कुछ। वो अपवाद कौन कौन से, कुल 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य कौन से हैं, राज्य गोवा 40 सीटें हैं, सिक्किम में 32 सीटें, मिजोरम में 40 सीटें, पुदुचेरी में 30 सीटें आ जाती है। ठीक है, मतलब 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ध्यान देना, मतलब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो दिल्ली में इसका मतलब विधानसभा में इससे अधिक संख्या होती है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों। ठीक, चौथा है, विधान परिषदों का सृजन या उत्साधन संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 169 में है दोस्तों, ध्यान देना है। ठीक, पांचवा है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम कितना होना चाहिए। तो कोरम हम लोग पढ़ते हैं अमूमन 1/10 भाग होना चाहिए, मतलब 10% होना चाहिए। तो यहां भी कहा गया है 10वां हिस्सा होना चाहिए, और या तो 10 सदस्य हो या तो 10वां हिस्सा हो, जो भी दोनों में अधिक होगा वो माना जाएगा। अब राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, 6th है,
भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी, और पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, वो भी उत्तर प्रदेश की ही थी दोस्तों। ठीक है। 7th है, विधान परिषदों का सृजन या उत्साधन का अधिकार किसका है? सृजन या उत्साधन विधान परिषदों का अनुच्छेद 169 में है, लेकिन अधिकार पूछेगा किसका है? संसद का है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन संसद कब कर पाएगी? अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि विधान परिषदों का सृजन या उत्साधन कौन करती है, तो सीधा आंसर आएगा संसद। लेकिन अगर इसमें कुछ अलग तरीके की बात पूछी जाती है कि किसके संकल्प पारित करने के बाद, मतलब संसद तभी पास करेगी जब राज्य विधानसभा विधान परिषदों के सृजन या उत्साधन के संबंध में विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर देगी, तभी संसद को अधिकार मिलेगा, तब संसद उसको साधारण बहुमत से पास कर देगी। ठीक है। और राज्य के संदर्भ में, विधानसभा के संदर्भ में वो विशेष बहुमत क्या होगा? वो विशेष बहुमत होगा सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। मतलब कई बार बता चुके हैं, अगर आप लोग शुरू से क्लास देख रहे होंगे सब आपको याद हो जाता होगा, हमको भी इसीलिए सारी चीजें याद हो गई। ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। 8वां है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि कितने वर्ष बढ़ाई जा सकती है? मतलब कितनी बढ़ाई जा सकती है? तो अधिकतम 1 वर्ष, मतलब एक बार में 1 वर्ष करके कितनी बार भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। लेकिन जब आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाती है तो आपातकाल का प्रभाव 6 माह के बाद नहीं रहता है। मतलब अगर आपातकाल खत्म हो जाता है तो विधानसभा की अवधि 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है, नहीं मतलब विस्तार नहीं होगा इसका। ठीक है, ध्यान देना है। 9वां, राज्य विधानसभा का निर्वाचन का संचालन कौन करता है? एमसीक्यूज में भी लगा चुके। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन तो राज्य निर्वाचन आयोग करता होगा? ऐसा नहीं है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है, मतलब भारत का निर्वाचन आयोग करता है। और भारत का निर्वाचन आयोग 4 चुनाव कराता है दोस्तों, संसद का, विधानमंडल का, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, संसद और विधानमंडल से 2-2 सदन दोनों के हो जाते हैं। ठीक है, ये 6 आपको याद रखना है। ठीक। 10वां है, विधान परिषद के सृजन या उत्साधन, मतलब अनुच्छेद 169 के लिए विधानसभा द्वारा किस बहुमत से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है? अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में बता चुके हैं, विशेष बहुमत से। और वो विशेष बहुमत क्या होना चाहिए? विधानसभा के कुल सदस्यों का साधारण बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए। ठीक है, परंतु इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन का प्रावधान है उसमें विशेष बहुमत में ये वाला प्रावधान है। ठीक है, कि कुल सदस्य की सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 से प्रस्ताव जो पास होगा वो संविधान संशोधन होगा। लेकिन इस तरीके का विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के संबंध में इस तरीके का प्रस्ताव अगर पास होता है तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 41वां, ये कैसा क्वेश्चन आ गया 41वां? तो दोस्तों कोई चीज बिना कारण के नहीं होती, मतलब अकारण कोई चीज नहीं होती, इसके पीछे कुछ कारण है। मतलब बौद्ध धर्म कहता है प्रतीत समुत्पाद, मतलब ठीक है, मतलब कार्य करण का सिद्धांत देता है बौद्ध धर्म, है कि नहीं? मतलब किसी हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो इसके भी पीछे आने का एक कारण था, क्योंकि पिछला जो हम लोग एमसीक्यूज कर रहे थे उसमें एक इसका जो आंसर था उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हुई थी। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर रख दिया गया है। ठीक, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? विवेकाधीन शक्तियां पूछ रहा है, और हम लोगों ने क्या, हमने उसका आंसर जो है बता दिया था कि जो विवेकाधीन शक्तियां नहीं थी वो भी बता दिया था। ठीक है, अब देखिए क्या है विवेकाधीन शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु रिपोर्ट भेजना, मतलब राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, लेकिन इसके संबंध में रिपोर्ट भेजने का काम, कौन सा कार्य संवैधानिक तंत्र की विफलता है ये एज्यूम करने का काम राज्यपाल का है। तो ये विवेकाधीन शक्तियों में राज्यपाल के आता है और हम लोगों ने पढ़ा भी है। ठीक है, तो एक हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्त करना, मंत्रियों की नियुक्त करना नहीं होता है, मंत्रियों की नियुक्त करते हैं लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, खुद के मन से नहीं करते, खुद के विवेक से नहीं करते, इसीलिए ये विवेकाधीन शक्ति नहीं। सी, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना अनुच्छेद 200 कहता है। अगर कोई भी प्रावधान विधानमंडल का उच्च न्यायालय की शक्तियों को कमजोर करता है तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। तो ये कौन सी ऐसा प्रावधान है जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम कर रहा है? वो अगर ये मान गया कि ये वाला प्रावधान उच्च न्यायालय की शक्तियों को कमजोर कर रहा है तो उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेगा, तो ये भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बना, नियम तो बनाता है ये, लेकिन इसकी विवेकाधीन शक्तियां नहीं है दोस्तों, ठीक है। और पिछली क्लास में इसको भी आंसर ले लिया गया था, ठीक है, मतलब 1 3 4 करा दिए थे, गलती से बाई मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 3, मतलब बी आंसर सही हो जाएगा। आप लोग अगर पिछला सेशन देखोगे तो सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 11वां है 11 जुलाई, देखो 11वां है और 11 जुलाई मतलब जनसंख्या दिवस आ गया है कि नहीं। 11 जुलाई ऐसे ही रिलेट करके पढ़ाई हो जाती है दोस्तों। जब आप मन से पढ़ेंगे ना, विजुलाइज करके पढ़ेंगे, कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे, तो नंबर से रिलेशन ऐसे ही बन जाएगा आपका। जहां नंबर देखा, कुछ देखा, तुरंत आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा। 11वां नंबर जुलाई, 11 जुलाई, ये तो जनसंख्या दिवस आ गया है कि नहीं। अब देखते हैं 11वां है जुलाई 2021 के दौरान किस राज्य की सरकार ने विधान परिषद का प्रस्ताव पारित किया था, मतलब विधान परिषद के सृजन का प्रस्ताव पारित किया था। तो 2021 में पश्चिम बंगाल ने प्रस्ताव पारित किया था। अब ऊपर के क्वेश्चन में देखे थे विधान परिषद का सृजन या उत्साधन का अधिकार किसका है, संसद का है। अब यहां पर देखिए अधिकार तो संसद का है, राज्य विधान सभा ने पास कर दिया है 2021 में, 3 साल हो गए, लेकिन संसद ने भी इसको साधारण बहुमत से पास नहीं किया। मतलब यहां से आप समझ सकते हैं अधिकार किसका है, संसद का है, ठीक। अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो 12वां हो गया वर्तमान में भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो 2 सदन विधानमंडल कितने राज्य में है, 6 राज्य में है। और आपको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे मैप दिखा के बता चुके थे हम, ठीक है। यहां उत्तर प्रदेश, यहां बिहार, यहां ये महाराष्ट्र हो जाता है, यहां कर्नाटक आ जाता है ऐसे, और यहां आंध्र प्रदेश ऐसे आ जाता है, और यहां तेलंगाना आ जाता है। तो हो गए 6, है कि नहीं, ये चीज कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हो गया 13वां है विधानसभा की संरचना संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो विधानसभा की संरचना संविधान के अनुच्छेद 170 में है दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। 14th भारत के किस राज्य में अभी तक विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है, मतलब ये जो 6 राज्य हैं इनको छोड़ के विधान परिषद नहीं है। यद्यपि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में उपबंध किया गया था, तो मध्य प्रदेश के लिए भी उपबंध किया था 1956 में, लेकिन वहां पर अभी इस प्रकार का उच्च सदन का कोई प्रावधान नहीं, मतलब विधान परिषद का कोई प्रावधान नहीं है वहां पर, ठीक है। 15वां है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम किस अवधि तक रोक सकती है। तो अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। पिछले एमसीक्यूज में भी बता चुके थे कि 3 माह और 1 माह, लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम बार तो प्रथम बार 3 माह हो जाएगा, और अधिकतम मतलब कुल पूछेगा तो 1 जोड़ देंगे 4 माह हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहली बार में 3 महीने तक रोक सकता है, दूसरी बार में 1 महीने तक रोक सकता है, टोटल मिला के 4 महीने तक रोक सकता है कि नहीं, ऐसे याद हो जाएगा। 16वां है विधानसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है। तो विधानसभा से लेकर के जो है, मतलब संविधान सभा से लेकर के जनसंख्या के आधार पर हो रहा था, तो आज भी जनसंख्या के ही आधार पर होगा। 17th है 1956 में कितने पुनर्गठित राज्य में द्विसदनीय विधायिका थी। तो 1956 में 14 कुल राज्य थे, है कि नहीं, उसमें 5 ऐसे थे जो जिनमें द्विसदनीय विधायिका थी, और 5 कौन कौन से थे, ऐसे मैप से अभी आप लोगों का तैयार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बिहार था, आज भी है, महाराष्ट्र था, आज भी है, कर्नाटक था, आज भी है, जम्मू कश्मीर एक आ जाता है दोस्तों, ठीक है, जम्मू कश्मीर यहां पर आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये यहां पर जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला था, मतलब आंध्र प्रदेश वाला नहीं था, ठीक, ध्यान दीजिएगा। 2 मध्य भारत, 2 पश्चिम दक्षिण भारत, और 1 उत्तर भारत, ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे, ठीक है। 18वां हो गया राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, और कब से समाप्त हुआ, 25 जनवरी 2020 से, ठीक है। और समाप्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 334 में है। और विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व किस अनुच्छेद में, 333 में है। और लोकसभा में किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 331 में है, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है, ऐसे रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक। अब देखते हैं 19वां है विधानसभा में न्यूनतम 60 संख्या हो सकती है, अधिकतम 500 हो सकती है, लेकिन न्यूनतम 60 का अपवाद क्या क्या है। तो अपवाद एक गोवा है, गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 सीटें, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, अभी ऊपर बता चुके, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक। अब ये मत सोचे हम भुला गए, ठीक है, हमको याद है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब ऑनलाइन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो जब कभी टीचर भूल जाते हैं तो पूछते हैं आपसे, भूल जाते हैं अगर वो, तो कहते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिख के बताइएगा, बता चुके हैं आप लोगों को पहले, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ठीक। अब देखिए 20वां है
राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी अनुमति पर पेश किया जाता है? विधानसभा में धन विधेयक, तो धन विधेयक राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्य में राज्यपाल की अनुमति से, ठीक, ध्यान ले लेंगे। 21वां, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 12 हो सकती है। किस संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया था? बहुत बढ़िया, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया था। और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15% से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं तो इसका 15% लगभग 60 आ जाएगा, तो 60 से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। न्यूनतम मंत्री 12 होंगे। ये चीज केंद्र के लिए भी है, राज्य के लिए भी है, लेकिन केंद्र के लिए केवल अधिकतम है, न्यूनतम केंद्र के लिए नहीं दिया गया है, ठीक है, ध्यान देना है। 22वां है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य सरकार के हैं तो राज्य विधानमंडल करेगा, ठीक, ध्यान देना है। 23वां है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को, कितने क्षेत्रों से? 5 क्षेत्रों से, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। राष्ट्रपति केंद्र में कितनों को, राज्यसभा में कितनों को करता है? 12 सदस्यों को। कितने क्षेत्रों से? 4 क्षेत्रों से, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता हट जाएगा वहां पर, ठीक, ध्यान देना है। 24वां है, 2019 को किस राज्य विधानसभा द्वारा राज्य विधान परिषद के उत्साधन मतलब समाप्त करने के लिए वैधानिक प्रस्ताव पारित किया गया? 2019 में पारित किया गया आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल में 2021 में पारित किया गया कि हमको विधान परिषद दो, और आंध्र प्रदेश ने कहा कि हमारे पास विधान परिषद हटाओ। लेकिन अभी दोनों में ऐसा न हटाया गया है न लाया गया है, ठीक, क्योंकि अधिकार किसका है? संसद का है। बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखिए 25वां है, विधान परिषदों की संरचना संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? विधान परिषदों की संरचना संविधान के अनुच्छेद 171 में है। 171 में 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा, 1/12 सदस्य स्नातक किए हुए जिनको 3 वर्ष हो गया स्नातक के वो चुनेंगे, और 1/12 सदस्य जो 3 वर्ष से माध्यमिक स्तर पर, न्यूनतम माध्यमिक स्तर पर ही शिक्षा दे रहे हो वो चुनेंगे, ठीक है, ये चीज हो गई। 26वां है, किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार शब्द की जगह संघ सरकार शब्द का प्रयोग करने का निर्णय लिया? तो तमिलनाडु की सरकार ने लिया है, ठीक है। 27वां है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऊपर बता चुके हैं, विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, और विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में है। 28वां है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। 29वां, मंत्रियों में विभागों के बंटवारे से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो नियम राज्यपाल बनाता है, लेकिन मंत्रियों में विभाग का बंटवारा राज्यपाल नहीं करता है, मुख्यमंत्री करता है, ठीक है, ध्यान से सुना करिए, ठीक। 30वां हो जाता है, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान का अनुच्छेद अगर राज्यपाल का नहीं याद हो पा रहा है तो राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 78 में है, और 78 में 89 जोड़ देंगे तो 167 हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। 31वां है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 हो सकती है, ठीक है, विधानसभा की है। 32वां है, किस राज्य की विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या? तो उत्तर प्रदेश की 403 है। 33वां, मंत्री किसके प्रसाद पर पद धारण करते हैं? तो मंत्री की नियुक्ति केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, तो केंद्र में राष्ट्रपति के प्रति, राज्य में राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक। 34वां है, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रियों का बंटवारा मुख्यमंत्री ही करेगा, है कि नहीं, विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री ही करेगा, ठीक। 35वां है, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किस प्रकार का होता है? तो विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या किस प्रकार से होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा विधानसभा चुन के भेजती है दोस्तों, ठीक है। विधानसभा में मतलब मान लीजिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। इस 403 सीटों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लगेगा, मतलब मान लेते हैं वर्तमान भाजपा की सरकार, भाजपा को 200 सीटें प्राप्त हैं, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब 200 सीटें हैं, और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं वर्तमान में, तो 100 सीटें हैं वर्तमान में विधान परिषद में, ठीक है। तो विधानसभा से 200 सीटें इनको प्राप्त हैं, भाजपा को प्राप्त है, तो मतलब आधी सीटें प्राप्त है ना। तो इस 100 सीट का आधा हिस्सा मतलब 50% कौन भेजेगा? भाजपा भेजेगी। मान लीजिए 20% सपा को प्राप्त है, तो
20% सीट कौन भेजेगी? सपा भेजेगी। ऐसे ऐसे जितनी पार्टियां होंगी उस राज्य में, जितनी पार्टियों के विधायक होंगे उस राज्य की विधानसभा में, उसी अनुपात में जो है वो चुन करके भेजते हैं। दोस्तों ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक। 37वां है, किस समिति की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश राज्य में 3 राजधानियां निर्मित की गई? तो वो कौन सी थी समिति? जी.एन. राव समिति थी दोस्तों, ठीक है। और जी.एन. राव समिति बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूछ सकता है। आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी, तो विधायी राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी, तो विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी, तो कुरनूल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 38वां है, विधान परिषदों में विधानसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? मतलब विधान परिषदों में विधानसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 1/3 सदस्यों को, ठीक। ये हो गया विधान परिषद में विधानसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं, मतलब विधानसभा कितने सदस्यों को चुन के भेजती है, मतलब 1/3 सदस्यों को चुन करके भेजती है। 39वां है, क्या मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है? हम लोग देखते हैं योगी आदित्यनाथ तो चुनाव जीत गए थे, निर्वाचित हो गए थे। निर्वाचित नहीं होते, निर्वाचित हुए थे वो विधायक के रूप में, नियुक्त हुए हैं वो मुख्यमंत्री के रूप में। और नियुक्त कौन किया है? राज्यपाल किया है नियुक्त। मतलब मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं, वह नियुक्त होता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, ठीक है। 41वां है, विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। 42वां है, विधान परिषदों के सदस्यों की न्यूनतम आयु, विधान परिषद की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 43rd है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाना संविधान के किस अनुच्छेद में है? मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, अनुच्छेद 164 में है, ठीक। ये हो गया। 44वां, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? तो 6 महीने तक पद पर बना रह सकता है, ठीक है। 45वां है, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 46वां है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वो किस प्रकार का वोट दे सकते हैं? तो वो पीठासीन नहीं होते हैं जब उनको हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। और जब पीठासीन नहीं होंगे तो निर्णायक मत या कास्टिंग वोट दे ही नहीं पाएंगे। तो जब निर्णायक वोट और कास्टिंग वोट नहीं दे पाएंगे और पीठासीन नहीं होंगे तो एक आम सदस्य की भांति होंगे। तो आम सदस्य की भांति होंगे तो उनको पहले ही मत दिलवा दिया जाएगा, है कि नहीं? ये चीज ध्यान देनी है। 43वां है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शपथ राज्यपाल दिलाता है, 3री अनुसूची के तहत। 48वां है, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्रयोग की जाने वाली भाषा संविधान के अनुच्छेद 210 में है। 21 का उल्टा कर देंगे, 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, या 120 में 90 जोड़ देंगे तो 210 आ जाएगा, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 49वां है, विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? मतलब अनुच्छेद 191 में है। अब केंद्र में जो केंद्र के मंत्री होते हैं, केंद्र के सदस्य होते हैं, संसद के सदस्यों की अयोग्यता का जो उल्लेख है अनुच्छेद 102 में है। अनुच्छेद 102 में जब हम लोग 89 जोड़ देते हैं तो अनुच्छेद आ जाता है 191 आ जाता है। मतलब 102 और 191 में किन किन आधारों पर अयोग्य घोषित होंगे ये बताया गया, जैसे लाभ के पद पर ना हो, भारत के नागरिक ना हो, है कि नहीं? तो ये सारी पागल हो गए हैं, दिवालिया हो गए हो, विकृत चित्त हो गया हो, उनका मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई हो, मतलब भारतीय संविधान में निष्ठा नहीं रख रहे हो, ठीक है। तो ये सब आधार दिए गए, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो ये सब आधार अनुच्छेद 102 में रखा गया है। और विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 191 में किया गया है। और इनको हटा कौन सकता है? इनको अगर इन आधारों पर 102 में जो आधार हैं, कुछ आधार हैं, पागल हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ठीक है, लाभ का पद ना धारण करता हो, अगर इन सब का विरोध, इन सब के विरुद्ध कोई काम होता है तो राज्यपाल हटाता है निर्वाचन आयोग की सलाह पर, और केंद्र में राष्ट्रपति हटाता है निर्वाचन आयोग की सलाह पर, ठीक है ये। लेकिन हटाएगा राज्यपाल, ये किस अनुच्छेद में है? एक एक अनुच्छेद बढ़ जाता है, अनुच्छेद 103 और 103 में 89 जोड़ देंगे तो 192 आ जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। मतलब हटाने का कौन कौन सा आधार है? अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191। कौन हटाएगा? इधर राज्यपाल, उधर राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। ये किस में है? अनुच्छेद 192 और अनुच्छेद 103 में है। अंतर करिएगा यहां पर, ठीक है। अब देखिए 50वां, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति किसके द्वारा की जा सकती है? संसद के द्वारा की जा सकती है, ठीक है। 51 है, विधानमंडल का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल, उन्हीं 5 आधार पर, ठीक है। लाभ का पद अगर धारण करता हो,
विकृत चित्त हो गया हो, पागल दिवालिया हो गया हो, ठीक है, संविधान में आस्था ना रखता हो, ठीक, ये सब चीजें हो जाती हैं। 52वां है राज्यपाल किसके परामर्श पर विधानमंडल के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करता है? अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में बता चुके हैं, निर्वाचन आयोग, ठीक। 53 है लगातार कितने दिनों तक राज्य विधानमंडल की बैठकों में अनुपस्थित रहने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 60 दिनों तक अगर लगातार अनुपस्थित रहता हो तो सदस्यता समाप्त हो जाती है, और उसमें वो दिन नहीं गिना जाएगा अगर सदन 4 दिन से अधिक नहीं चला है, तो वो 4 दिन नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक, ये ध्यान देना है। 54वां है किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है? तो भंग उच्च सदन नहीं होता है, तो उच्च सदन राज्यसभा और विधान परिषद दोनों है, ठीक है, लेकिन समाप्त किया जा सकता है राज्यसभा को नहीं समाप्त किया जा सकता है, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, ये हो गया। 55वां है राज्य का धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 199 में है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हम लोगों ने 55 क्वेश्चन कर लिए हैं, वन लाइनर, हम लोगों का पूरा राज्य विधानमंडल 360 डिग्री कवर हो गया है दोस्तों, थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन लाइनर भी। इन सब का पीडीएफ हम जीएस वाले भैया के टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के एमसीक्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।